हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इसमें स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे आ, ई, ऋषि, ये सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे आ, ई, ऋषि आदि। मात्रा काल, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा काल कहते हैं। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा काल कहते हैं। स्वर के भेद, तो स्वर कितने तरह के होता है? तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर बोल कर देखो, छोटा आ, ई, ऊ, ऋष, री। इनके उच्चारण में बहुत कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। संस्कृत में ह्रस्व स्वर 5 हैं, जैसे अ, ई, ऊ, ऋष, री। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? तो बोलकर बड़ा आ, ई, ऊ आदि। तो इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दोगुना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। ये संख्या में 8 हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ऋषि, ऋषि, ए, ऐ, ओ, आओ, ये सब दीर्घ में आते हैं, दीर्घ स्वर में। उसके बाद प्लुत स्वर। ऐसे स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों को प्लुत स्वर, ऐसे स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है। इससे प्रदर्शित करने के लिए स्वर के साथ 3 का अंक लिखा जाता है, जैसे जैसे ओम। व्यंजन कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जो जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, ऊ, एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। अब व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? तो इन वर्णों का उच्चारण आ के स्वर की सहायता से किया जाता है, जैसे का, आ निकल रहा है ना, खा किया जाता है। यदि इनमें आ को हटा दिया जाए तो इनका स्वरूप क, ख, ग, घ होगा। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण स्वरों की सहायता, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। व्यंजन के भेद, तो उच्चारण की विविधता के आधार पर व्यंजन के 3 भेद किए गए हैं। व्यंजन 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग का स्पर्श, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से माँ तक 25 व्यंजन स्पर्श कहे जाते हैं। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। का वर्ग में जानते ही आप क्या आता है? क, ख, ग, घ, ङ। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म।
अंतः अस्थ व्यंजन, इनके उच्चारण में वायु का थोड़ा रोक कर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है। ये 4 होते हैं। अंतः अस्थ व्यंजन कौन होते हैं? य, र, ल, व। अंतः अस्थ व्यंजन, तो इसको याद कर लीजिए, य, र, ल, व, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन, इन वर्णों के उच्चारण में घर्षण के कारण मुख में ऊष्म वायु निकलती है। ये भी 4 होते हैं, जैसे श, स, श, ह, तो तीनों तरह के स फिर ह, ऐसे याद कर लीजिए, तीनों तरह के स और ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये सभी व्यंजन स्वर रहित रूप में लिखे गए हैं। इसके लिए एक चिन्ह यूज होता है, नीचे हलंत लगाया जाता है, इसे हल कहा जाता है, इसलिए इन व्यंजनों को हलंत कहा जाता है। तो ये सब हलंत होते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो सब स्पर्श व्यंजन होते हैं, बस 2 अंतःस्थ व्यंजन हो गया, 4 अंतःस्थ व्यंजन हो गया, और 4 जो होता है ऊष्म व्यंजन, बाकी जितने होते हैं सब स्पर्श व्यंजन। उसके बाद अयोग वाह क्या होता है? अयोग वाह, तो कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनकी गणना ना स्वरों में की जाती है ना व्यंजनों में। कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनकी गणना ना स्वरों में की जाती है ना व्यंजनों में, इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैं, जैसे अनुस्वार, अनुस्वार जानते हैं, जो ऊपर बिंदी रख देते हैं, ये अनुस्वार का चिन्ह है, इस चिन्ह द्वारा दिखाया गया है। स्वर के साथ नासिका में उच्चारित होने वाले ध्वनि अनुस्वार कहलाते हैं, जैसे दंड, अंत आदि, ये सब अनुस्वार होते हैं। विसर्ग, विसर्ग में 2 बिंदी लगा देते हैं, विसर्ग को इस चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। इसके उच्चारण में स्वर के साथ हल्के हा का भी उच्चारण होता है, जैसे प्रातः, ताहा, हा निकल रहा है ना, अतः, इस तरह। अनुनासिक, अनुनासिक चंद्रबिंदी, जैसा चंद्रबिंदी, इसे चंद्रबिंदी चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अनुनासिक का उच्चारण मुख व नासिका दोनों होने के कारण हल्का सा कोमल होता है, जैसे चांद, कांटा आदि। तो इस तरह हमने देख लिया कि अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। और इधर आप याद कर लीजिए, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन। तो अगर इसको आप याद किए रहेंगे तो ये हिंदी व्याकरण में बहुत मदद करता है। तो इसको आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ये आपकी बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो, अगर आपको ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।